morning student. As you know that today we are going to study about articles. This is second lecture of article. In first lecture we have explained about what is article, why we use article and what is the importance of article in a sentence. Today we are going to study about second lecture of article. So first of all we have to know that what is article. You know that article there are two types. First different and second indifferent. ठीक है, तो टुडे हम लोग यूज ऑफ ए एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कहाँ ए लगाएंगे कहाँ एंड लगाएंगे। नॉर्मली हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं वोवेल। नॉर्मली हम लोग ये पढ़ते आए हैं जहां ए ई आई ओ यू आए वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हिंदी में वॉवेल क्या होते हैं? स्वर। ये क्या होते हैं? ये हमारे हिंदी के वोवेल है यानी स्वर है। ठीक है, जैसे हम कह दें ही इज अननोन गाय, तो यहाँ अननोन बनाया जा रहा है तो यहाँ यू आया है। क्या आया है? यू। और किससे बना है? इसका जो साउंड है वो क्या निकल रहा है? आ। तो हम लोग क्या करेंगे? ही इज एन अन, मगर इसको हम यूं कह दे इट इज यूनिवर्सिटी। यहां भी यू आया है मगर यहां पे आर्टिकल ए यूज हुआ है, बट यूनिवर्सिटी यहां पर इसका जो साउंड है वो क्या निकल रहा है? यू। इसका साउंड क्या है? यू। और यू हम लोग देख लेते हैं क्या, ये जो हमारे हिंदी के वॉवेल है इसमें यू है? यू नहीं है, तो इसका मतलब हम यहां क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। भले यू दोनों जगह जो वर्ड है वो क्या है? वॉवेल है, मगर साउंड क्या है? साउंड क्या है? वो यहां पर अननोन यानी साउंड आ है। दूसरे सेंटेंस में यूनिवर्सिटी यानी जो साउंड है वो शब्द यानी वर्ड जो है वो भले वॉवेल है मगर उसका जो साउंड है यूनिवर्सिटी। जैसे हम कहते हैं माय फादर इज माय फादर इज एमबीबीएस डॉक्टर। अब यहां पर एम आया है यानी जो ये शब्द है जो वर्ड है वो क्या है? एक कॉन्सोनेंट शब्द है, मगर इसका जो उच्चारण है जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? एम मीन ए। क्या हो रहा है? ए। तो ए क्या है? ए यहां पर है तो ये हमारा क्या हो गया? ए वर्ड जो है कॉन्सोनेंट है मगर उसका जो साउंड है वो क्या है? वोवेल है। तो माय फादर इज एन, यहां एम है मगर माय फादर इज एन एमबीबीएस डॉक्टर। लेट्स सी सम एग्जांपल यहां पर है। माय फादर इज AIS, तो यहां पर क्या होगा? आ साउंड क्या है? आ है IES, तो साउंड आई है आ, तो यहां पर क्या लगेगा? MGO, ही इज एन NGO ऑफिसर। MGO, तो यहां पर क्या होगा? एम साउंड क्या है? ए यहां पर है
हम लोग यहाँ देखेंगे ए है, तो क्या हो जाएगा एन, ही इज एन एनजीओ ऑफिसर। MLA, माय फ्रेंड इज AMLA और NMLA। यहाँ जो M है वो जो वर्ड जो है कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वॉवेल 5 ही होते हैं, AEIOU। यहाँ शब्द जो है 5 ही होते हैं, मगर यहाँ उच्चारण हमको क्या देना है कि हमको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि हमारा जो शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वॉवेल साउंड है। तो MLA यानी इसको हिंदी में लिखेंगे क्या हो जाएगा M, यानी जो साउंड बन रहा है वो ए बन रहा है, साउंड MLA। तो क्या हो जाएगा MA। MBBS, तो यहां भी M है, M जो साउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है M, यानी A साउंड क्या है, भले यहां पर M कॉन्सोनेंट वर्ड है मगर इसका जो साउंड है वो क्या हो रहा है, वो वॉवेल हो रहा है MA। MBBS। अब देखिए MBBS, यहां भी M है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां भी M है, मगर दोनों में फर्क है। यहां हम जब इसको लिखेंगे M, तो इसका MBBS यानी जो साउंड हमारा जो निकल रहा है वो वावेल साउंड MBBS, मगर हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेंबर, यानी जो साउंड निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, मां का निकल रहा है, यानी MBBS यहाँ पर एंड MBBS लगेगा, मगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि दोनों जगह M है, मगर फर्स्ट में MBBS में जो साउंड है वो क्या निकल रहा है, वॉवेल साउंड निकल रहा है, मगर सेकंड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, यानी इसका जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, मेंबर मां कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल नहीं होता। अब नीचे देखते हैं FIR, वही सेम चीज है, F जो है एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, मगर हमको वर्ड से नहीं लेना है, हमको सिर्फ साउंड से लेना है। तो F यानी इसको हिंदी में लिखेंगे क्या हो जाएगा F, यानी इसका जो साउंड है ए का निकल रहा है, तो FIR। अब देखिए नीचे यहां भी F है, FIR, और यहां हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर, ही इज ए फॉरेस्ट ऑफिसर और एन ऑफिसर, तो हम लोग क्या लिखेंगे FIR, तो वहां हम लोग एन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसका जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट, उसका जो साउंड है वो एक वॉवेल साउंड दे रहा है, मगर फॉरेस्ट ऑफिसर यानी फा, इसका जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है फा, यानी यहां क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, ए फॉरेस्ट ऑफिसर, और ऊपर FIR यानी साउंड क्या है, एक वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड है, मगर उसका जो साउंड है FIR, तो यानी उसका जो इट्स मीन दैट साउंड इट इज ए वॉवेल साउंड। SDO, ही इज ए SDO और एन SDO। हमने पहले ही कहा है कि आप वॉवेल वर्ड मत देखिए, जस्ट यू हैव टू सी वॉवेल साउंड SDO। अब S जो है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, मगर हम लोग यहां पर अगर लिखेंगे हिंदी में S, यानी जो साउंड दे रहा है वो क्या किसका दे रहा है, ए का दे रहा है, SDO, तो क्या लगाएंगे SDO। LLB, यहां भी जो L है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, बट इट्स साउंड if you notice deeply, its sound is vowel sound, L A, तो MLL। अब यहां देखिए यूनियन, अब यहां देखिए यू, यहां भी दोनों जगह यू है, यू क्या है, एक वॉवेल वर्ड है, मगर हम इसका अगर प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, साउंड देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यू, यानी या, और यहां भी या। इन दोनों का यूनियन और यूनिक का जो साउंड है ये एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, क्योंकि या आ ई उ ए ओ
औ अना। यहाँ कहीं भी आपको या नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, वॉवेल वर्ड है, दोनों जगह यूनियन एंड यूनिक वॉवेल वर्ड है, मगर ये क्या है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए ए यूनियन ए यूनिक। यहां हम देखते हैं ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, यहां लिखा है ऑनेस्ट, यानी पहला जो वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या हो रहा है, ऑनेस्ट, यानी आ का साउंड दे रहा है, और आ हमारे इसमें है आ है, तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट। अब देखिए ऊपर में भी एच है, नीचे में भी एच है, हॉर्स, लेकिन इसका जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट दे रहा है, हॉर्स यानी हा, हॉर्स यानी क्या हो जाएगा, ए। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूजफुल, इन दोनों जगह वॉवेल वर्ड हैं। जैसे यहां हम लोग देखिए यूनियन, यूनिक, वॉवेल वर्ड है, अगर इसका जो साउंड दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो एक कॉन्सोनेंट दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे यूनिफॉर्म, या, तो ए। I hope that now you see my video, you have no doubt about where we have to use a and where we have to use and. There is no confusion after seeing my video. Thanks.